स्वयं रूपा कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखावितमश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं तत्सत् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयत्मुदीरयत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवद्वती नैष्टिकी नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। कांड है, कुछ ना कुछ तो कांडी वो लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग इतना ज्यादा कह सकते हैं उनके तो ये देखिए अभी मैं लेटेस्ट वीडियोस बनाया हूँ। अ, अभी मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। आप लोग देखिएगा। इस बार तो मैं बस किसी तरह से बस वो नहीं होता, ड्यूटी करो उस हिसाब से थोड़ा कुछ कुछ बनाया हूँ। देखते हैं कैसा निकल के आता है, धीरे धीरे और बेटर बनाएंगे। चलिए, स्क्रीन शेयरिंग आज का श्लोका पढ़ते हैं। ठीक है, कौन पढ़ेंगे? सुनो, आप ही स्टार्ट कर दे ब्रो। आप ही स्टार्ट करते हैं लेकिन। चलिए। आजस्य जन्मोपतानाशन्य कर्माणि अकर्तुर् ग्रहणस्य पुमं नाना अन्यथा कोऽर्ति देहायोगम् परो गुणानम् उत कर्म तंत्रम्। तो मतलब अगर आप इसको पहले से कनेक्ट करें, ऐसा अभी क्यों बोले? द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड इज मैनिफेस्टेड फॉर एनिलेशन ऑफ द अपस्टार्स, हिज एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल एंड आर इनएक्टेड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल पर्सन्स। Otherwise, since Lord is transcendental to all material moods, what purpose could he serve by coming to earth? ये देखिए, इसके पहले के श्लोक में क्या बता रहे हैं कि भगवान भगवान है, फिर भी वो हम यहाँ पे मतलब ना टू रिलीव द डिस्ट्रेस ऑफ द सफरर्स, जो लोग परेशान है उनकी परेशानी दूर करने के लिए भगवान यहाँ पे आए हैं। ऑल्दो दे कमिटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिन, अलग अलग तरह के भले ही उन्होंने पाप करे हैं, उन्होंने अलग अलग राजाओं को देखा है जो कि बहुत सारे परेशानी क्रिएट कर रहे थे, है ना। तो भगवान इन सबको रिलीव करने के लिए आ रहे थे, और यहाँ पे बता रहे कि भगवान यहाँ पे क्यों आए, ताकि मतलब ये जो अराजक तत्व है ना, इनको मिटा सके। उनकी एक्टिविटीज पूरी मतलब क्या है, ट्रांसेंडेंटल है, और यहाँ पे बस एंड आर इनेक्टेड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल पर्सन्स, कि हर एक को समझ में आ जाए। अदरवाइज भगवान तो ट्रांसेंडेंटल है, भले वो भगवान क्योंकि भाई त्रिगुणातीत है, उनको फायदा ही क्या था यहाँ पे आने का। तो आइए परपट पढ़ते हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो यहाँ पे बताया था फॉर्म ऑफ लॉर्ड इज एटर्नल ब्लिसफुल एंड ऑल सेटिस्फाइंग। तो भगवान का ये दोनों चीजें होती है, तो एटर्नल है, कभी खत्म नहीं होगा, बहुत आनंददायक है और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। His so-called birth is therefore an appearance only, like the birth of sun on the horizon. His birth does not मतलब जो उनका जो जन्म भी है ना, वो उसके जैसे ही होता है, जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है ना। तो एक हॉराइजन होता है, हॉराइजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षितिज शायद। क्षितिज। क्षितिज तो आकाश को। जहाँ नहीं तो जहाँ सन और ये अर्थ क्षितिज मिक्स हुए बोलते हैं प्रभु। करते हैं जब क्षितिज हाँ, होता है। क्षितिज ही। हाँ, जी क्षितिज। जी। अच्छा ठीक। तो ये क्षितिज में मतलब जहाँ पे पॉइंट आता है कि भगवान का भी बिल्कुल वैसे ही होता है। तो ही हिज बर्थ डज नॉट लाइक दैट ऑफ अ लिविंग एंटिटी टेक प्लेस अंडर द, तो जैसे हमारा जो जन्म होता है वो भौतिक गुणों के अंदर में होता है, और हम लोग बन जाते हैं अपने पुराने जन्म के कर्मों से।
His work and activities are independent pastimes and are not subject to reactions of material nature. तो जो भगवान के जो कर्म हैं और जो भगवान की एक्टिविटीज हैं, वो क्या है, वो मतलब तीन गुणों में बंधते बिल्कुल नहीं है। नट द रिएक्शंस ऑफ तीन गुण, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब वो ऐसा नहीं हो रहा, जो भी कुछ कर्म करे कुछ पिछले जन्म के कर्मों से लेना देना है, उनका जो भी हो रहा है बेसिकली एक लीला हो रही है। तो ये 4.14 श्लोक का कोट हो रहा है। नमाम कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फलेस्परा इति माम यो अभिजानन्ति कर्म भी न सा बध्यते। तो इसका मतलब है कि द लॉ ऑफ कर्मा enacted by supreme lord for the living entities cannot be applicable for him, nor has lord any desire to improve himself by the activities like those of ordinary living beings. Ordinary living beings work for the improvement of their conditional life. हम लोग काम करते हैं ताकि हमारा बद्धता एक्चुअली improve हो जाए। But the Lord is already full of all opulences, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. Why should he desire improvement? भगवान भाई, भरता हुआ है लोटा जिसका खाली होगा, जो पूरा भरा हुआ है, जिसके पास लबालब अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड ताकत है, अनलिमिटेड जिसका मतलब ख्याति है, कोई उनको उनको पार भी नहीं कर सकता, वो क्यों मतलब अब क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए? No one can excel him in any opulence. Therefore, the desire for improvement is absolutely useless for him. One should always discriminate between the activities of the Lord and those of ordinary living beings. तो हमेशा हमको ना भगवान की एक्टिविटी और एक आम व्यक्ति या जीवात्मा की एक्टिविटीज को हमेशा अलग करना चाहिए। Thus one may come to the right conclusion regarding the Lord's transcendental position. तब हमें भगवान का जो क्या नाम है आध्यात्मिक पोजीशन है, जो भगवान का आध्यात्मिक स्थान है, तब हमें समझ में आएगा। One who can come to the conclusion of the Lord's transcendence can become a devotee of the Lord and can at once be free from all reaction of the past deeds. It is said that karmani nirdhati kintu cha bhakti bhajam. The Lord minimizes or nullifies the reactionary influences of the devotee's past deeds. ये important point है। देखिए, जो भगवान है, जब आप सच में भक्ति करते हैं, तो ये देखिए ब्रह्म संहिता का 5.54 श्लोक का हो रहा है, ये बता रहा है कि जो भगवान होंगे या तो उसको बहुत ही कम कर देंगे जो आपका रिएक्शन होगा, या तो उसको खत्म ही कर देंगे जो कि आपने पिछले पाप पाप कर्मों से करा होगा। लेकिन ये सिर्फ भक्तों के लिए एप्लीकेबल है। और भक्तों का भी मतलब मोरलेस कहीं ना कहीं जो ब्रह्म संहिता में जिस भक्त का मतलब हो रहा है वो शुद्ध डिवोटी की बात हो रहा है। पर एनीवे, भक्त का भी मिनिमाइज तो होता ही, कम तो कर देते हैं। The activities of the Lord are to be accepted and relished by the living entities. His activities are to attract the ordinary men towards the Lord. जो भगवान का ये जो लीलाएं है, ये बेसिकली यही है कि भाई एक आम आदमी भगवान के प्रति आकर्षित हो। द लॉर्ड ऑलवेज एक्ट्स इन द फेवर ऑफ द डिवोटीज एंड देयरफॉर ऑर्डिनरी मेन हु आर फ्रूटिव वर्कर्स और सीकर्स ऑफ सैल्वेशन मे बी अट्रैक्टेड टू द लॉर्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द डिवोटीज। तो जो ऑर्डिनरी मैन हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, वो भी भगवान के प्रति अट्रैक्टेड हो सकते हैं as a protector of the devotee. The fruitive actors can attain their goal by devotional service, and salvationists can also attain their goal in life by devotional service of the Lord. तो ये वाला उस श्लोक का की ओर डायरेक्शन आ रहा, काम सर्व काम व मोक्ष कामोदारधि तीव्रे नवति योगे ना यजता पुरुषम परम। तो बेसिकली चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो मतलब क्या नाम है ज्ञानी हो, सबके गोल भक्ति करके भी सारे पूरे हो जाएंगे। The devotees do not want the fruitive results of their work, nor they do want any salvation. पर भक्तों को ना भाई मतलब ये चाहिए स्वर्ग लोक या फिर ऐसा कुछ कर्मा का रिएक्शन ऐसा कुछ चाहिए, ना ही मतलब उनको मुक्ति चाहिए। दे रिलीज द ग्लोरियस सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान के उनको ये क्या नाम है एक्टिविटी सुनने में बड़ा मजा आता है, सच एज लिफ्टिंग गोवर्धन हिल, पूतना को मारना बचपन में। हिज एक्टिविटीज आर इनेक्टेड टू अट्रैक्ट ऑल काइंड्स ऑफ क्या लिखा है, मेन कर्मी, मेन अच्छा मेन कर्मी ज्ञानी एंड भक्तास। ओके, तो भगवान की एक्टिविटीज है वो हर एक को अट्रैक्ट करती ही है ना, चाहे कर्मी हो, ज्ञानी हो या भक्त हो। ये मैन गर्मी इसका मतलब क्या होगा? ये मुझे लगता है ब्रो जी, ऑल काइंड्स ऑफ मैन है, डैश फालतू लगा हुआ है। हर तरह के मैन, जैसे कर्मी ज्ञानी भक्ता, ये बेसिकली ये डैश फालतू लगा है। Because he is transcendental to all laws of karma, there is no possibility of his accepting any form of maya. तो ये बता रहा है भाई, जब वो पूर्ण रूप से त्रिगुणातीत है, उनको तीन गुणों का कोई असर नहीं होता, वो अलोक सजा है, तो हो ही नहीं सकता कि माया का दिया हुआ कोई शरीर वो धारण करेंगे। कई लोग बोलते हैं ना कि कृष्णा ये नहीं, ये तो बॉडी है, इनके अंदर कृष्णा है। नहीं, वो बॉडी लेते ही नहीं, भगवान की बॉडी और भगवान की आत्मा दोनों सेम ही है।
The secondary purpose of the appearance is to annihilate the upstart asuras and to stop nonsense of atheistic propaganda by less intelligent persons. By the Lord's causeless mercy, the asuras who are killed personally by personality of Godhead get salvation. तो जो भगवान की कृपा होती है उसकी वजह से जो भी मतलब असुर मारे जाते हैं उनको क्या होता है, उनको मुक्ति मिलती है. द मीनिंगफुल अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड इज ऑलवेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी बट इवन प्योर डिवोटीज हैव नो कनेक्शन विद द मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल बॉडी. एंड certainly the Lord who appears as he is Sachidanand, not limited by a material form. तो इसमें मोरलेस अगर आप समरी में देखें, ये बता रहे हैं कि ये भगवान का अपीयरेंस क्यों होता है. भगवान रियलिटी में तो है सच्चिद आनंद विग्रह, और उनका आना और जाना किसके जैसे होता है, सूर्य के उगने और ढलने के जैसे होता है. तो जो सूर्य जैसे क्षितिज से उगता है और क्षितिज में ढल जाता है, ऐसे ही भगवान का बर्थ और डेथ है. मतलब आज भगवान यहाँ पे बर्थ लिए, जैसे ही यहाँ पे लीला खत्म हो रही कहीं और चालू हो रही. तो कंटिन्यूअसली इवन जब यहाँ से बाल लीला खत्म हो रही कहीं और बाल लीला शुरू हो रही, इतनी कंटिन्यूअसली करोड़ों यूनिवर्सेस में भगवान का काम चल रहा है अभी भी, है ना. तो ये बता रहे कि लेकिन जो भगवान है, भगवान ऐसा नहीं कि कुछ कर्मा पिछले जन्म का किया था इस वजह से आ रहे, नहीं, वो अपनी इंडिपेंडेंट विल से यहाँ पे आ रहे हैं. और जो भी उनके कर्मा है, ऐसा नहीं कि पिछले जन्म में ना राम का कुछ कर्मा था तो कृष्णा पूरा करने आ रहे अगले जन्म का कर्मा, वैसा कुछ नहीं. भगवान का जो भी कर्मा हो रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली लीला हो रही है. ये बस क्या है कि ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि भगवान कर्म क्यों करेंगे, भगवान के पास फुल नॉलेज है, भगवान के पास फुल ऑपुलेंस है, फुल फेम है, सब कुछ है. भगवान को चाहिए क्या, क्यों काम करेंगे. तो बता रहे कि हमको हमेशा भगवान की हर एक्टिविटीज को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कभी तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल अलग रखना चाहिए. तो उनका स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है. तो बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं ना कि भगवान ने रासलीला करी तो हमें भी करनी चाहिए थी. अगर बाय चांस क्या नाम है ना, जैसे नित्यानंद प्रभु ने कभी दारू पिया, चलो हमें भी दारू पीना है. चलो शिव जी ने क्या नाम है वो विष पिया है, चलो हम भी ट्राई करते हैं. तो उनका जो हरे कृष्ण भगवान. प्रभु। हाँ नित्यानंद प्रभु ने ये सही में शराब पिया था क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी आएगा चेता तो चिंतामणि पे. बलराम जी ने कोई भी पिया पूछेगा था. क्वेश्चन तो बल काउंटर क्या करें? बलराम जी ने भी पिया था. यही यही लाइन तो बताया जा रहा है ना कि भाई भगवान से अपने आप को ना, वो तीन गुणों के ऊपर उन पर असर नहीं होता. उनसे अपने आप को मत जोड़ो, वही तो पॉइंट है ना. आप हर एक आदमी वही कंपेयर करेगा भगवान से, तो वही होना चाहिए ना कि भाई भगवान नित्यानंद प्रभु ने और भी कुछ कुछ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करी हैं. एक ब्लाइंड मैन को उसको आंखें दे दी थी, और भी बहुत सारी लीलाएं हैं. अभी तो हमारे, मैं किताब लेके आया हूँ नित्यानंद प्रभु की, बहुत सारी लीलाएं, जब पढ़ूंगा तो और बता पाएंगे. जब एक चक्कर अपन गए थे तो मुझे लगा कि लीलाएं पता होनी चाहिए. तो लीलाएं तो बहुत सारी हैं. तो कोई बोलेगा प्रभु कि आपके भगवान तो ये शराब पीते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? नहीं ब्रो, हमारे भगवान सबको, एक बार आज ही एक बहुत अच्छा स्टेटस डाला ना, कोई बोला था आपके भगवान ने 16,000 लड़कियों से शादी करी. ये तो भाई मतलब वो है. प्रभुपाद बता रहे वो अनलिमिटेड है, ही इज अनलिमिटेडली लस्टी. तो उनसे बड़ा लस्टी कोई है नहीं. तो वो 16,000, हजार क्या, 16 लाख भी कर सकते हैं, 16 करोड़ों से भी शादी कर सकते हैं. आपकी बस की बात नहीं है. आप भगवान को मतलब फॉलो करो, भगवान को कॉपी मत करो, तुम भगवान नहीं हो. ये बेसिक पॉइंट है. अब है तो है भगवान, मतलब सब कुछ प्रभु इस दुनिया में है ना. अब वो है कि आदमी भगवान को नकल करना चाहे तो भाई बहुत सारी चीजों में नकल करेगा ना. तो हर चीज में नकल करो, गोवर्धन उठाओ जा करके. ऐसे नित्यानंद प्रभु भी मतलब ना एक कौन सा त्रेता युग का था एक डिवोटी, जिनको लात मार करके उनको छोटा कर दिया था. और भी कुछ कुछ लीलाएं हैं, मैं नित्यानंद प्रभु की और ज्यादा मेरे को एग्जैक्ट लीलाएं याद नहीं है. बट मेरा कहना है किसी को काउंटर करना है तो अपन वही कर सकते हैं कि देखो आप एक लीला को कंपेयर कर रहे हो, और भी बहुत सारी लीलाएं हैं उनकी. तो वो सब समझो. और अगेन यहाँ पे जो तरीका बताया जा रहा है डिवोटी के लिए, ये बताया जा रहा है कि हमको ना भगवान की एक्टिविटीज और ये सब को हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. हमको अपने आप से कंपेयर नहीं करना पड़ेगा. जो चीज़ हमारे लिए बाध्य है ना, भगवान के लिए नहीं बाध्य, है ना. और ऑब्वियसली यहाँ पे एक और चीज लिख रही है, शुद्ध डिवोटी. जो नीचे एक लाइन आया था, आई थिंक हमने नेक्स्ट पेज में पढ़ा था ना, ये देखिए. इवन द प्योर डिवोटीज हैव नो कनेक्शन विद द मटेरियल बॉडी. प्योर डिवोटी भी कुछ कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं ना, जो मतलब आपको लगेगा अरे भाई ये तो गलत है, ये तो नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है. तो यही सब तो चकमा देने वाली बात है. इसीलिए बोला भी जाता है कि भगवान को समझने के लिए भक्त बनना बहुत जरूरी है. जो लोग बस यही सब क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे चैलेंजिंग मूड में, उनको भगवान कभी समझ में नहीं आ पाएंगे. तो रियलिटी यही है ब्रो कि मतलब हम लोग तीन गुण में फंसे हुए हैं, भगवान ने.
जो फंसे हुए हैं, उनको निकलने के लिए, मतलब समझ रहे हैं ना, एक इसको मैं को प्रैक्टिकल तरीके से क्या बता सकता हूँ। भाई मान लो आपको बुखार हो गया है, आपका गला खराब है, तो ठंडा आपके लिए मना है। जो बंदा बिल्कुल स्वस्थ घूम रहा है वो तो ठंडा पी सकता है ना, उसको क्यों मना हो। समझे। तो जो तीन गुणों में फंसे, हमारे लिए कुछ तरीके हैं हमको कैसे बाहर निकलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। भगवान के लिए तो कोई भी रूल एप्लीकेबल है ही नहीं। समझे। समझे। यस ब्रो। ठीक है, चलिए अगला श्लोक का। पढ़िए। मैं पढ़ूँ क्या? तस्य प्रपन्नाखिला लोकपानां अवस्थितानाम् अनुशासने स्वे अथया अर्थया जातस्य यदुष्व अजस्य वरतान् सखे कृत्य तीर्थ कृते कीर्ते। O my friend, please therefore chant the glories of Lord, who is meant to be glorified in the places of pilgrimage. He is unborn, and yet he appears by his causeless mercy upon the surrendered rulers of all parts of the universe. Only for their interest did he appear in the family of his unalloyed devotees, the Yadus. इसके बाद प्रूव कंटिन्यू किया जा रहा है कि ये इसलिए हमें, मतलब कि बोला जा रहा है कि हमें भगवान की लीलाओं का ये करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान जो है वो उनकी लीलाओं का गुणगान और यश किया। ऐसा है कि उनका थ्रू आप ही बता दो। हाँ हाँ। ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है बेसिकली कोई। लिखा है कि मतलब जो भगवान है ना, उनके इसलिए इसलिए हमें भगवान की ना, जो क्या नाम है, उनकी लीलाओं का गुणगान हमेशा करना चाहिए, हमेशा भगवान का गुणगान करना चाहिए। और स्पेशली विच इज मेंट टू बी ग्लोरिफाइड इन द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। जब भी आप किसी तीर्थ जगह, तीर्थ यात्री तीर्थ में जाओ, तो वहां पे तो स्पेशली भगवान का गुणगान करना चाहिए। मतलब अगर आप किसी तीर्थ में गए और कोई भगवान के बारे में कुछ कथा ना सुना, ना भगवान का कुछ ग्लोरिफिकेशन किया, तो बेकार है ना। है ना। इसलिए तीर्थ में जा करके हरि नाम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तीर्थ में जा करके हमको मतलब भगवान की लीलाओं का स्मरण आदि करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए, सुनना चाहिए। वो बता रहे कि इसलिए ऐसा करना चाहिए। He is unborn and yet he appears by his causeless mercy upon the surrendered rulers of all parts of the universe। भगवान ऐसे तो क्या है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे अनबॉर्न का मतलब? अजन्मा। 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 भगवान अजन्मा। जन्म। हाँ, भगवान अजन्मा है, फिर भी वो देखिए अपनी कृपा कॉजलेस मर्सी के कारण ही यहाँ पे आते हैं, अपना मतलब कुछ एक्टिविटीज करके जाते हैं जिनके ऊपर हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं। ओनली फॉर द ओनली फॉर देयर इंटरेस्ट ही अपीयर इन द फैमिली ऑफ हिज अनअलॉयड डिवोटीज द यदूस। केवल मतलब उनके ही इंटरेस्ट के लिए आते हैं, जो लोग सरेंडर्ड होते हैं, और इसलिए देखिए उनके भक्त थे यदूस, बिल्कुल अनअलॉयड है, निष्पाप एकदम, फुली सरेंडर्ड डिवोटीज, तो इसलिए उनके यहाँ पे जन्म लिया भगवान ने। ठीक है, चलिए पढ़ कर पढ़िए पाठ। There are innumerable rulers all over the universe in different varieties of planets. The sun god in the sun planet, and the moon god in the moon planet, Indra in the heavenly planet, Vayu, Varuna, and those in the Brahmaloka planet, where Lord Brahma is living. All are obedient servants of the Lord. Whenever there is any trouble in the administration of the innumerable planets in different universes, the rulers pray for an appearance and the Lord appears. मतलब इसमें बोल रहा था वो कि जितने भी अलग अलग लोक हैं पूरे ब्रह्मांड में, उसमें उतने ही असंख्य ये उनके ये भी है अधिष्ठाता, जैसे कि सूर्य लोक के सूर्यदेव, चंद्र लोक के चंद्रदेव, स्वर्ग लोक के इंद्रदेव, वायु वरुण, उनका अलग अलग लोक है। वैसे जैसे ब्रह्म लोक का ब्रह्मा जी है ये अधिष्ठाता हम्म। स्वामी, या फिर और ये सब जितने भी देवी देवी हैं, जितने भी अधिष्ठाता है, सारे भगवान के सेवक हैं, हम्म। आज्ञाकारी सेवक। जैसे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि उनके ये
पालन में या फिर उनका जो प्रशासन है उसमें जैसे कोई समस्या आता है हम्म। किसी भी लोक में, वैसे ही वो भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी ये उनको प्रकट होने के लिए, और भगवान प्रकट होते हैं। द हम्म। भागवतम 1.3.28 has already confirmed this in the following verse, मतलब कि एते चंस्कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृदयन्ते युगे युगे। In every millennium, wherever there is any trouble for the obedient rulers, the Lord appears. He also appears for the sake of his pure and loyal devotees. The surrendered rulers and the pure devotees are always strictly under the control of the Lord, and they are never disobedient to the desires of the Lord. The Lord is therefore always attentive to them. मतलब हर मिलेनियम मीन्स ये हर एक लाखों, मिलियन में से लाखों होता है ना, तो हाँ। लाखों या 10 लाख ऐसे मिलियन कुछ क्या, मिलियंस लिखा है? लाखों वर्ड। मिलियंस मतलब हाँ तो। मिलेनियम है। मिलेनियम। मिलेनियम है तो करोड़ों बोल सकते हैं, करोड़ों मिलेनियम। करोड़। नियम मतलब प्रभु वो हुआ। क्या बोलते हैं, मनवंतर ना प्रभु। मतलब ये मनवंतर बोलना चाह रहे हैं क्या? कहाँ लिखा है, एक बार बताइए। इन एवरी मिलेनियम नीचे प्रभु मिलियन तो युग युग श्लोका के नीचे जस्ट। हाँ बोल सकते हैं शायद, ये युगा, हर एक युग टाइप का बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली। युग भी बोल सकते हैं आपका प्रभु, और मनवंतर भी बोल सकते हैं। हाँ मनवंतर भी बोल सकते हैं। हम्म। क्योंकि कंटेक्स्ट के हिसाब से ना, इसमें देखिए मिलेनियम का रियलिटी में दिखाया जा रहा है कि 1,000 साल होता है, जैसा होता है ना, हर 1,000 साल में एक बार कुछ दिक्कत, बट रियलिटी में एक युगा आप मान सकते हैं, युगा ज्यादा है। युगा को युगा युगा को युग। युग ज्यादा ऐसे, हाँ। मतलब प्रत्येक युग में जब भी कोई भी दिक्कत आती है, हम्म। ये अच्छे शासक जो होते हैं उनको भगवान ये अवतार लेते हैं या प्रकट होते हैं, हम्म। और वो अपने जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनके लिए ही बस प्रकट होते हैं। जो भी भगवान के शरणागत है और जो भी शुद्ध भक्त है वो हमेशा भगवान के ये क्या छत्र छाया के अंदर रहते हैं, और वो कभी भगवान की मर्जी के ये विपरीत या भगवान की आज्ञा के विपरीत कभी नहीं जाते हैं। और हम्म। इसलिए भगवान हमेशा उनके प्रति ये रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको अटेंटिव का हिंदी, तरह तो से ध्यान रखते हैं उनका। तो बेसिकली प्रभु जी, पर्पस जो ऑफ। ये जो श्लोका आया था ना, एते चमस कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे। तो ये जो श्लोका है ना, ये ये मतलब जीव गोस्वामी इसको बोलते हैं, ये भागवतम का परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र मतलब, वो कैसे बोलूंगा, मतलब ये कोर है, कोर श्लोका है। 1.3.28 जीव गोस्वामी ने बोला है। मैं इसका एक बार आपको दिखा पाऊँ। एते चम स कला पुंसां कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि प्रत्नम विदयन्ति युगे युगे। एक सेकेंड। 3.28। इसी तरीके से आप लोगों को पता है कि चैतन्य महाप्रभु को, उनके क्या नाम है, गुरु ईश्वरपुरी ने कौन सा मेन श्लोक बोला था कि दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल भागवतम। तो ये था जीव गोस्वामी का 1 पॉइंट। स्क्रीन नहीं दिख रहा है प्रभु। नहीं दिख रहा? दिख रहा है। जी ब्रो। 1.3.28, ये क्रक्स श्लोका है अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी, परिभाषा सूत्र। ठीक है, एते चम स कला पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे। All of the above mentioned incarnation are either plenary portions or portions of plenary portions of the Lord, but Lord Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on the planet whenever there is disturbance created by the atheist. The Lord incarnates to protect the theist. तो इसके परपट में अगर लिखा है वो प्रभुपाद ने, ये क्रक्स श्लोका है। नहीं लिखा है तो भी मतलब
कृष्णा इज द, राजीव गोस्वामी का मेंशन तो आ रहा है हम्म। अकॉर्डिंग टू श्री राजीव गोस्वामी एंड अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटेटिव, बट ये शायद 10th कैंटो का कुछ पॉइंट उठा रहे हैं, बट जीव गोस्वामी ने श्लोक को बोला है, मैंने परिभाषा सूत्र। ठीक है, इसी तरीके ये ना समम बोनम ऑफ कृष्णा, एक्चुअली सब कुछ समम बोनम कृष्णा है। इसी तरीके से एक और श्लोका है जो कि मतलब हमारे ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को बोला था कि दिस श्लोका इज द समम बोनम ऑफ एवरीथिंग। और ये आप लोगों ने इसके पहले बात सुना है? नहीं सुना है तो मैं फिर दिखा देता हूँ डायरेक्टली। श्लोका 11th कैंटो का था, श्लोका नंबर मैं भूल गया हूँ। एवं व्रतस्य, मतलब बेसिकली इसका मतलब ये था कि आप चैंटिंग करो, चैंटिंग करने से ही सब कुछ हो जाएगा। व्रतस्वा, ये 11.2.40। ठीक है, इसमें दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला श्लोका है। ये श्लोका ईश्वरपुरी ने महाप्रभु को बोला था। ईश्वरपुरी जो थे उन्होंने महाप्रभु को बोला था 11.2.40। ये देखिए, ये श्लोका है। तो ये श्लोका क्या है? एवं व्रता स्वप्रिया नाम कीर्तया जतानु जतानुर अर्गो धृता चित्त उचेत हसाति अतो रोदन्ति रोति गति गताति उन्माद वन नृत्यति लोका भय। By chanting the holy name of Supreme Lord, one comes to the stage of the love of Godhead. Then the devotee is fixed in his vow as the eternal servant of the Lord, and he gradually becomes very much attached to the particular name and form of the Lord of Supreme Personality of Godhead. As his heart melts with ecstatic love, he laughs, he cries very loudly, sometimes he sings and dances like a madman. He is indifferent to the public opinion. ये वाला श्लोका, ये श्लोका किसने बोला था? ये आपके ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को बोला था। ये सबसे, ये चैतन्य चैतामृत में आएगा, पर अभी मैंने थोड़ा ऐसे ही आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। The purpose हम्म, the purpose of pilgrimages is to remember the Lord constantly, and therefore the Lord is known as Tirth Kirti. हाँ The तो purpose of going to कल को आप मतलब किसी भी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, कभी भी किसी धाम में जा रहे हो, उसका पर्पस समझना बहुत जरूरी, क्यों जा रहे हैं। हम अपने गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता दिया गया। आप किसी भी तीर्थ में जा रहे हो, तीर्थ का सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका तीर्थ सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, कि आपने हर समय भगवान को याद किया कि नहीं किया। वो एक मौका मिलता है ना कि हम किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, कोई जर्नी अंडरटेक कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली भगवान को याद कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो बेकार है ना। ये देखिए आगे बता रहे। the purpose of going to a place of pilgrimage is to get the chance to glorify the Lord. Even today, although times have changed, there are still pilgrimage sites in India. For example, in Mathura and Vrindavan, where we had a chance to stay, people are awake from early in the morning at 4 a.m. up until night time and are constantly engaged some way or other in chanting the holy glories of the Lord. The beauty of such a pilgrimage site is that automatically one remembers the holy glories of the Lord, his name, fame, quality, form, pastimes, and entourage are all identical to the Lord, and therefore chanting the glory of glories of the Lord invokes the personal presence of the Lord. Anytime or anywhere pure devotees meet and chant the glories of the Lord is present without any doubt. It is said by the Lord Himself that He always stays where His pure devotees chant His glories. Thus and the Bhakti Vedanta purpose of the third and first chapter of Srimad Bhagavatam entitled Questions by Vidura. तो ये लाइन भी बहुत क्या बोल अच्छा है। रहे प्रभु को? हम्म, हम्म, बोलिए बोलिए। वही ना प्रभु, ये इसमें वही बोला जा रहा है कि हम कहीं भी धाम में जाते हैं तो धाम में जाने या तीर्थ में जाते हैं उसका पर्पस यही है कि हम भगवान को ये हर क्षण याद कर सके, हम्म, हमारी भक्ति में और ये हो, इनहेंस हो जाए हमारी भक्ति और हम
हम किसी हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए किसी भी तीर्थ जाने का, वही है कि भगवान का जो ये गुण कीर्तन करना, भगवान का ये नाम जप करना। और हम्म। आज भी जो कुछ भी जो धाम है या फिर तीर्थ है बचे भारत इंडिया में, जैसे कि हम्म। मथुरा वृंदावन में, वहाँ ये बोला जाएगा कि वहाँ लोग 4 बजे उठ जाते हैं, और जब तक वो शयन करते हैं रात को, तब तक वो कॉन्स्टेंटली हर क्षण भगवान का या तो नाम जप कर रहे होते हैं, या तो भगवान का कीर्तन कर रहे होते हैं, या तो भगवान की लीलाएं के बारे में ये विचार कर रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में। हम्म। किसी भी धाम का यही सबसे ज्यादा ब्यूटी यही है कि जैसे ही कोई धाम में जाता है तो उसे भगवान की लीलाएं और गुण नाम ये सब याद आने लगते हैं। ये हम्म। धाम का स्पेशलिटी है शायद। हाँ, और भगवान का जो नाम है, गुण है, रूप है, और जो है लीलाएं हैं, इंटावरिज्म क्या होता है ब्रो? हाँ, एंटोरेज इंटावरिज्म, मतलब भगवान के संगी साथी, ENTOURAGE, संगी साथी, जो मतलब प्योर डिवोटीज, मतलब जो मतलब जो। संगपांग पार्षद पार्षद, हाँ, पार्षद। ये सब एक समान है। जो मतलब उसमें वही है ना, महाप्रसाद मंत्र में नाम ब्राह्मणी वैष्णव है, नमो महाप्रसाद गोविंद है, वही ना। हाँ, प्रसाद है। नमो पुराने विश्व में वही मतलब कि भगवान का है, तो भगवान का नाम, भगवान के भक्त जो है महाप्रसाद, और भगवान का जो गुण, ये सारे बराबर है ना भाई। सब कुछ, हाँ, जो भगवान से रिलेटेड पैराफेरेलिया है, सब कुछ, जो भगवान के कपड़े होए, भगवान की जगह हो, ये सब कुछ मतलब ना ट्रांसेंडेंटल है। तो ये जो हम्म। हम लोग कल को भागवतम भी पढ़ रहे हैं, और क्योंकि शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद उनकी ग्लोरीज यहाँ पे लिखे हैं, है ना, और हम लोग वही ग्लोरीज हम लोग सुन रहे हैं। तो दिस इज नॉन डिफरेंट कि भगवान हमारे सामने प्रेजेंट है। हमारा भाव अगर बहुत अच्छा है तो हमें समझ में भी आएगा कि मतलब भगवान के प्रेजेंस को फील करने का, कि एक्चुअली जब आप भगवतम नहीं पढ़ोगे या फिर अगर आप चैंटिंग नहीं करोगे ना, आपको कुछ तो खालीपन सा लगेगा। और वो खालीपन को आप भरने का अलग अलग चीजों से कोशिश करोगे, बट आप कर नहीं पाओगे। और यही मतलब है, या तो आप कीर्तन करो या फिर भगवान से किसी ना किसी से जुड़े रह, अगर हम बिल्कुल ही अलग हट जाए ना, आप एक दिन ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक दिन ना चैंटिंग करो, ना भागवतम पढ़ो, ना कुछ करो, आपको बिल्कुल पागलपंती जैसे फील होने लगेगा, बिल्कुल खाली खाली। पागल लगता है प्रभु, ऐसा कभी होगा नहीं, दिक्कत हो हाँ, जाएगा, हो जाएगा। है ना, बहुत बहुत दिक्कत हो जाता है ना, मतलब आज मैं कल एक दवाई खाया था, उसमें क्या हुआ, मैं सुबह उठा, जब किया, फिर दोबारा सो गया, फिर 9 बजे उठा, मेरा माला नहीं किया। और इतना अजीब लग रहा, मैं जैसे ही माला खत्म किया तब जा करके थोड़ा ऐसा एक नॉर्मल फीलिंग आता है। तो बिना माला के, और मैंने आज भागवतम भी कम पढ़ा, तो मैं अपना एक वीडियो एडिटिंग आज दिन भर से कर रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था नहीं भाई, कुछ तो मैं, और कल कल इसके पहले वाले दिन मैंने पढ़ा, अच्छा मैंने 2-2 घंटे भागवतम अलग से पढ़ा, फिर अभी आप लोगों के साथ पढ़ा रहा था। और मेरे को अपने एनर्जी में पूरा चेंज दिख रहा था कि जिस दिन भागवतम पढ़ रहा हूँ उस दिन ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब ना, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। और कुछ भी जीवन में करवा लो, कोई टेंशन नहीं है। जब नहीं किया, नहीं अच्छे से पढ़ा, कुछ किया, अपने आप वो थोड़ा सा ना एक अंदर से गजब चिड़चिड़ाहट जैसा आना शुरू होता है। वो कंट्रोल रहता है, बट बहुत ज्यादा समय तक नहीं होगा तो अब देखिए वो चिड़चिड़ाहट अपने आप पूरा बढ़ जाता है, अपने आप दिक्कत आ जाता है। तो ये है, और ये इसका किसी ना मतलब, किसी पर निकल जाता है प्रभु। हाँ, वो बोला, वो कोई कोई ऐसी बात होगी जिसको आप चिड़चिड़ाहट जो है। नॉर्मल दिनों में ना आप वो बातें ऐसे इग्नोर कर दोगे, अरे ठीक। लेकिन जिस दिन आपका मतलब वो होगा ना, आपने ऐसे माला अच्छे से नहीं किया, आपने भागवतम अच्छे से नहीं पढ़ा, आपके साथ फिर कोई छोटा सा भी आपके साथ कोई चीज होती है ना, आप बिल्कुल चिड़चिड़ा जाओगे, हर दिन ऐसे करते रहे तो रोज देखा है ना, ऐसा कुछ दिक्कत हो जाता है ना। तो वो एक्चुअली इसी वजह से होता है कि हम लोग अगर हमारा साधना सही से हो रहा है, और एक्चुअली अप एंड डाउन इसलिए होता है क्योंकि हर दिन एक से ऐसा होता नहीं है, हर दिन परफेक्ट साधना होती नहीं है। इसलिए नित्यम जो अपना रूल है, एटलीस्ट ये जो चीजें हैं ना जो हम लोगों ने अपनी लाइफ में फिक्स कर ली हैं, रीडिंग से कोई समझौता नहीं, चैंटिंग से कोई समझौता नहीं, कुछ भी हो करना ही करना है, तो तभी हम लोग बचे रहेंगे। जहाँ ऐसे ये रूल हम लोग तोड़ना शुरू करेंगे ना, जहाँ हम लोग ऐसे अपने जीवन में ऐसे कुछ कांस्टेंट चीजें हैं जो भगवान से रिलेटेड हैं, हम उनको साइड में करेंगे, धीरे 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 हमारा आप नेचर देखेंगे, आपको फील ही होगा कि सब गड़बड़ हो रहा है, कुछ कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो इसलिए बहुत हम लकी, हम लोग भागवतम पढ़ पा रहे हैं, लकी हम लोग धाम जा पाते हैं, धाम में जा करके भगवान की ग्लोरीज कर पा रहे हैं।
तो जब तक समय है हमें पूरा परफेक्टली यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है। आप देखिए, तो यहाँ तक में ये पूरा चैप्टर का समरी क्या ही हुआ, बहुत ही स्मूथ चैप्टर था, है ना। मतलब बेसिकली इसके पहले पार्ट में क्या हुआ था, पहले पार्ट में विदुर विदुर चले गए। क्वेरी कर रहे थे ना। नहीं, सबसे स्टार्टिंग से, ये तो पहला चैप्टर चल रहा है ना। हम्म। तो पहले चैप्टर में क्या और हुआ। ये धृतराष्ट्र को ये बोले दुर्योधन। एक सेकंड में लाता हूँ। हाँ, मेरे पास ये है, क्या नाम है, सुबोधनी। सुबोधनी में एक बार और देख करके मैं ना थोड़ा चीजें और बता देता हूँ क्या क्या इसके अकॉर्डिंगली क्या क्या हुआ। हालांकि आप लोगों को पूरा याद ही है तो मेजरली क्या क्या हुआ है। ठीक है, बट एक समरी देने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि विदुर जी ने घर कैसे छोड़ा, है ना, घर छोड़ दिया। फिर परीक्षित महाराज ने पूछा कि मतलब क्या हुआ था रियलिटी में। फिर बताया कि धृतराष्ट्र के टाइम पे था, उन्होंने अच्छे अच्छे एडवाइस दिया कि धृतराष्ट्र ऐसे मत करो, ये है, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। फिर धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन का भी नाम लिया, पाप पुरुष है, इसको निकाल दो। तो दुर्योधन गुस्सा आ गया, उसने निकलवा दिया। उसके बाद विदुर गए कहाँ कहाँ, बहुत सारे अलग अलग पिलग्रिमेज में गए, प्रभास जगह गए, सरस्वती गए। फिर वहां पे जाकर के उन्होंने देखा कि विदुर केम टू नो दैट ऑल रिलेटिव्स हैव डाइड। और फिर 24 से 25 में वो मिले थे। श्लोका नंबर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे प्रभास में ही जाते हैं, उनको क्या पता चला था। ये ना, श्लोका नंबर ये कौन सा है। हाँ, तो आपको 20 से 23 के बीच में वो घूमे, अलग अलग ये सब जगह गए थे ना। श्लोका नंबर आपका 20, हाँ ये देखिए। तो वो इंडिपेंडेंट गए, वो अलग अलग जगह नहा रहे थे, बहुत सारे रिलेटिव्स उनको देख भी नहीं पाए। फिर वो ये जगह गए, प्रभास क्षेत्र, जहाँ पे महाराज युधिष्ठिर एम्परर थे। एक ही मिलिट्री फ्लैग के अंदर सब कुछ चल रहा था। उनको ये समझ में आया कि भाई सारे रिलेटिव मर गए, है ना, जैसे एक होता है। लेकिन अब देखिए, उनको यहाँ पे सारी बातें पता तो चल गई थी। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जब वो विदुर से मिले, सॉरी उद्धव से मिले, तब क्या हुआ, तब उन्होंने फिर से उनसे यही सारे क्वेश्चन पूछना शुरू किया। अरे भाई सब ठीक है ना, सब लोग सही सलामत हैं, मेरे को उनके बारे में बताओ, कुंती के बारे में बताओ, प्रद्युम्न के बारे में, उग्रसेन, सांबा सही है कि नहीं, दुर्योधना यानी कि सत्याकी सही है कि नहीं है। तो ये बहुत सारे लोगों के विषय में यहाँ पे पूछना शुरू किया। ठीक है, ये कब तक चला, ये आपके 40 श्लोक तक चला। मतलब 26 से 35 तक कृष्ण और बलराम और यदु के बारे में पूछा। 36 से 40 के श्लोक में अभी यहाँ पे पांडवास के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है। और बस बेसिकली यहाँ तक 41 से 42 में क्या हुआ, वो बेचारे धृतराष्ट्र का बुरा सोचे, भाई वो कितना फंसा हुआ आदमी है, वो कैसे यहाँ से निकलेगा। कि I am not astonished at this, having traveled all over the world without seeing the activities of personality of Godhead, which are like those of mortal men, are bewildering to others. But I know His greatness, therefore I am happy in all respects. तो वो देख रहे हैं। अब विदुर यहाँ से बेसिकली यहाँ पे टर्निंग हुआ कि भगवान कैसे ग्रेट है। यहाँ से चालू हो रहा है 43 में भी भगवान कैसे ग्रेट है। और क्या नाम है, डिस्पाइट हिज बीइंग द लॉर्ड, भगवान होने के बावजूद वो मतलब सबका डिस्ट्रेस उठाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग तरह के राजाओं को मारने के लिए यहाँ पे आए थे। और 44 नंबर श्लोक में मतलब वही जो अभी अपने लेटेस्ट पढ़ा कि भगवान मतलब ना ये दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं, और वो कभी कर्मा में बंधे नहीं हुए। और ये लास्ट श्लोक का क्या था कि मतलब इसीलिए भगवान की ग्लोरी चैंट करना चाहिए, भगवान को ही हर बार पूजना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स आए थे इसके, चैप्टर नंबर हमारा ये खत्म होता है। ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ रियलाइजेशन शेयर करना है आप लोगों को, कुछ पॉइंट जो आपके दिमाग में बहुत अच्छा चिपका हो। बहुत सारे पॉइंट। एक जो वो पॉइंट था ना प्रभु कि भगवान सब सारा खेल को एक ही बार में खत्म करना चाहते हैं, शॉर्टकट मार रहे उसको उसका प्रभु एक और दृष्टिकोण ये ले सकते हैं हम लोग कि भगवान दया भी कर देते हैं कि बिना कि अभी भी समय है, थोड़ा सुधर जाओ। हैं। हाँ ये ढंग से, हाँ मौका दिए थे, हर बार मौका दे हाँ, रहे थे, वो लेकिन अवसर देते हैं कि सुधरने का, पर अगर तब भी नहीं सुधरता है तब फिर भगवान को वध करना पड़ता है।
हाँ, ये भी पॉइंट है। और इसमें मुझे मुझे सबसे अट्रैक्टिव वही पॉइंट लगा था कि मतलब एक स्पेसिफिक रिनंसिएशन कैसे आता है। मतलब देखिए, विदुर का पूरा मूड भगवान के पास जाने का हमेशा से कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था। लेकिन बस एक मौका मिला। और मौका कैसे मिला? मौका ऐसे मिला कि उन्होंने हमेशा धर्म का ही फॉलो किया। उनको पता है राजा को सही राय देनी है। वो ज्यादा ही डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश नहीं करे। बिल्कुल अपने सही डायरेक्शन में चलते रहे। और देखिए, तभी भगवान ने उनको गाइड किया। तभी एंड ऑफ द डे देखिए, भगवान को ही मतलब मैत्री मुनि से के साथ उनका बाद में भी कितना अच्छा रियलाइजेशन हुआ, सब सेशंस हुए। तो रियलिटी में अगर हम बस जो चीज सही है वो करते रहें, रेदर देन परवाह करने की कि मेरे को इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, ये करना है, वो करना है। तो मतलब सिर्फ धर्म को फॉलो करना है भगवान को खुश करने के लिए। और ऑटोमेटिकली देखिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। उन्होंने नहीं देखा था कि मुझे धृतराष्ट्र को खुश करना है या किसी और को खुश करना है। सिर्फ भगवान को खुश करना है। और धृतराष्ट्र और दुर्योधन का अलग अलग था, है ना। धृतराष्ट्र को लगता है दुर्योधन को खुश रखता हूँ, इसको खुश रखता हूँ, सबको बराबर रखता हूँ। तो एंड में उन लोगों से बड़ा प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो ये चीज आया था। और इसमें कुछ, चलिए आप लोगों से भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रभु आप हिंदी कैलेंडर यूज कर रहे हैं क्या? हाँ, कौन सा ये एप्लीकेशन? ये प्रभु इसके लिए ना मैंने आप लोग एक दिन वो भेजा था ना कि देखिए हर महीने में ना भगवान का कोई नाम जप करना चाहिए, है ना। मैं वो व्हाट्सएप पे। वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है प्रभु, 12 मास का 12 वैष्णव नाम भगवान का, विष्णु नाम। हाँ, तो ये जैसे माघ है, माघ के महीने में आपको उनका माधव का नाम जपना चाहिए। तो हाँ। इसलिए, हाँ, माधव। हाँ। के तो बाद प्रभु माँ के बाद जो आता है उसमें गोविंद का नाम। हाँ, तो इसलिए मैं बाकी जगह तो हमारा नॉर्मल कैलेंडर है ही, लैपटॉप में ना ये रखने से ना आपको पूरा एग्जैक्ट डेट भी पता रहता है। कौन ये सा एप्लीकेशन है प्रभु? ये एप्पल के अंदर ही है प्रो जी। उसमें कैलेंडर सेट करने का ऑप्शन आ रहा था, मैंने हिंदू कैलेंडर सेट कर दिया। अच्छा, हिंदू कैलेंडर का ऑप्शन दिया है ना। अरे आप बड़ा डिटेल में नोटिस करते हो। गजब। ठीक है। तो इसमें जैसे वही क्वेश्चन आया था कि जो कृष्णा कृष्णा ने क्यों एक्सक्यूज किया था, क्रूस को डायरेक्टली क्यों नहीं मारा था, तो उसका आंसर हम लोगों ने रट लिया है। ठीक है। और क्रूस के बारे में पूछा था। और धृतराष्ट्र के बारे में भी हो गया था। लास्ट यही आ रहा है, कीर्तन्य कीत्या तीर्थ कीर्ते, मतलब अगर आपको सच में होली प्लेस में जाना है तो सही फायदा उठाना है, भगवान का कीर्तन करना है। ठीक है। तो अभी ये जो इंटरेस्टिंग श्लोका खोला था, अभी थोड़ा उसका परपट देख सकते हैं, जो कि टाइम है थोड़ा। ये श्लोका हमको किसने बोला था कि हमें महाप्रभु के गुरु ने बोला था चैंटिंग करना है। और ये आप सब लोग कभी हरि नाम की महिमा कुछ बताएंगे, उधर भी बड़ा काम आएगा। In this verse, pure love of God has been described. Srila Sridhar Swami has described this spiritual situation as samprapta prema lakshana bhakti yoga se samsara dharmatitam gatim। आप में तो कोई पढ़ेगा, मेरे को खांसी बहुत आ रहा ऊपर करिए प्रभु, पढ़ता हूँ। है। परपट पढ़ना है प्रभु। हरे कृष्ण। ये सो जी परपट। अच्छा। In this verse, pure love of God is being described. Srila Sridhar Swami had described this spiritual situation as samprapta prem lakshan bhakti yogasya samsara dharmatmitam gati, or the perfectional stage of life in which one's devotional service to the Supreme Lord is enriched by ecstatic love. At that time, one's spiritual duties are entirely beyond the scope of worldly affairs. In Sri Chaitanya Charitamrita Adi 7.78, there is the following statement by Sri Chaitanya Mahaprabhu. धैर्य धरिते नारी हिला हाइलम उन्मत्त हासी कांदी नाची गाए यच्छे मदमत्त. While chanting the holy name of the Lord is in pure ecstasy, I lose myself and thus I laugh, I cry, dance and sing just like a madman. Chaitanya Mahaprabhu immediately approached his spiritual master
to ask him why he had apparently become mad by chanting the holy name of Krishna. His guru replied, Krishna नाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव यही जप तार Krishna उपजाय भाव. It is the nature of the Krishna, Hare Krishna Mahamantra that anyone who chants it, it immediately develops his loving ecstasy for Krishna. Chaitanya Charitamrita Adi 7.83. In this connection, Srila Prabhupada has recommended these symptoms are very prominently manifest in the body of a pure devotee. Sometimes, when our students of the Krishna consciousness movement chant and dance, even in India, people are astonished to see how these foreigners have learned to chant and dance in this ecstatic fashion. As explained by Chaitanya Mahaprabhu, however, actually this is not due to practice, for without extra endeavor, these symptoms become manifest in anyone who sincerely chants the Hare Krishna Mahamantra. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has warned us in the regard about the ungodly Sahajas who imitate the pastimes of the Supreme Lord in an authorized way, neglecting the standard of action. Vedic scriptures foolishly trying to take the position of Krishna as Purushottam and thus making a chief farce of the exalted pastimes of the Lord. Their so-called ecstatic symptoms like crying, shivering, and falling on the ground are not to be confused with the advanced features of the devotional service described by Sridhar Swami as Samprapta Prem Lakshan Bhakti Yoga. Srila Prabhupada commented in this regard, one who has attained this bhav stage is no longer under the clutches of the illusory energy. Similarly, Krishnadas Kaviraj states, Pancham Purusharth Preman Pancham Purusharth Premandar Amrita Sindhu Mokshadi Anand Yar Nahi Ek Bindu. For a devotee who has actually developed bhav, love of Godhead, the pleasure derived from dharma, artha, kam, moksha appears like a drop in the presence of the sea. Chaitanya Charitamrita Adi 7.85, as already stated in the previous verse of this chapter, Gayan Vilajo Vicharit Asanga. One exhibits the ecstatic symptoms of love of Godhead when he is asanga, free from all attachment to material sense gratification. The word Lokabhaya in this verse indicates that a pure devotee on the platform of prem love of Godhead is not at all concerned with ridicule, praise, respect, or criticism from ordinary people in the bodily concept of life. Krishna is the absolute truth, the supreme personality of Godhead, and when he reveals himself to a servant, all doubt and speculation about the nature of the absolute are vanquished forever. In this connection, Sripad Madhvacharya has quoted a verse from the Varaha Puran. Kechit udmad vadbhakta bahya linga pradarshaka केचिद अंतर भक्ता सयु केचिद चैवो भयात्मका मुख प्रसादाद दार्द यच्चा भक्तिर ज्ञेया न चान्यता. Some devotees of the Lord exhibit external symptoms acting like madmen, others are introspective devotees, and still others partake of both natures. It is by one's steadfastness and by the merciful vibrations emanating from one's mouth that one's devotion can be judged, not otherwise. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has given a very nice example to illustrate ecstatic laughing and other symptoms of love of Godhead. Oh, that thief Krishna, the son of Yashoda, entered the house to steal the fresh butter, grab him, keep him away. Hearing these menacing words spoken by the elderly Gopi Jarati, Krishna immediately prepares to leave the house. The devotee to whom this transcendental pastime is revealed, laughs in ecstasy, but suddenly he can no longer see Krishna. He then cries in great lamentation, Oh, I achieved the greatest fortune in the world, and now it has suddenly slipped from my hands. Thus the devotee cries loudly, So my Lord, where are you? Give me your answer. The Lord answers, My devotee, I heard your loud complaint, and so I have again come before you. Upon seeing Lord Krishna again, the devotee begins to sing, Today my life has become perfect. Thus, overwhelmed with transcendental bliss, he begins to dance like a madman. Srila Vishnu Chakravarti Thakur also notes that the word Dhruta Chitta or with a melted heart indicates that one's heart melted by the fire of anxiety. To see the Lord becomes like Jambu Nadi, a river of rose apple juice. The Acharya further points out Nam Kirtanasya Sarvot Karsham. The present and previous verse clearly distinguish the
exalted position of Sravanam Kirtanam Vishnu, Srimad Bhagavatam 7.5.23. Chanting and hearing the name and glories of the Supreme Personality of Godhead, Chaitanya Mahaprabhu also emphasized this by quoting Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Eva Kevalam Kalam Nasti, 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 Gadiranitha. In this age of Kali, there is no alternative. There is no alternative. Though there is no alternative for spiritual progress, but the holy name of the Lord. In this purports to Chaitanya Charitamrita Adi 7.76, Srila Prabhupada has given an elaborate explanation of this verse. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur recommends that we study the following verse in this connection. Father Parirvadattu Jano Yatha Tathava Nanu Mukharo Na Vayam Vichariyama Hari Ras Madira Madati Matta Bhuvi Viluthama Nattama Nirvishama. Let the garrulous populace say whatever they like, we shall pay them no regard, thoroughly maddened by the ecstasy of the intoxicating beverage of love for Krishna. We shall enjoy life running about, rolling on the ground and dancing in ecstasy. Dhyavali 73. म्यूट है प्रभु आपका। हरे कृष्णा। तो आप देख सकते हैं मतलब इसमें बहुत ही जो बेसिकली डीप रियलाइजेशन है ना हरि नाम के ऊपर, इसमें बहुत ही अच्छे से कोट करके श्लोक में दिया गया। और ये श्लोक का भी मतलब बोला गया था, ईश्वरपुरी ने महाप्रभु को बोला था यही समम बोना में कि सीरियस होकर के चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग करते करते आप अटैच हो जाएंगे, आपको अपना पोजीशन समझ में आ जाएगा और फिर आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स आएंगे। तो सिम्टम्स के ऊपर जो चर्चा आई थी ये देखिए कि as explained by Mahaprabhu, actually this is not due to practice. For without extendable these symptom manifest। कोई भी सिंसियरली चैंटिंग करेगा ना उसके अंदर ये सारे सिम्टम आने लगेंगे। और एक पॉइंट और ये आया था कृष्णदास कविराज ने भी जो कहा था ना कि जो जिसने भाव डेवलप कर लिया है उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब आपको पैसे से रिलेटेड या ये जो काम मोक्ष से रिलेटेड कोई भी सुख होगा वो एक ऐसे सागर की बूंद के जैसे लगेगा। इससे रिलेटेड वो जो गीता का भी श्लोक आया था ना, क्या था क्या नाम है, जो मतलब रसो वर्जम रसो अपि यस्य विद्या हाँ, विनिवर्तते, ये था ना, विषया विनिवर्तन्ते विद्या विनिवर्तते निहारस्य देहिना निरारस्य देहिना विषय रसोवर्जं रसोऽपि यस्य पुनर्दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्टि निवर्तते। करेक्ट। तो ये वाला भी श्लोक है इससे बिल्कुल रिलेटेड है कि एक्चुअली में जो सच में भक्ति कर रहा होगा। अब मैं ये आपको कैसे प्रैक्टिकली भी समझ में आएगा, जो सच में शुद्ध भक्ति कर रहा है और जो मतलब भक्ति नहीं कर रहा है उसको इन चीजों के प्रति बिल्कुल अट्रैक्शन होगा ही नहीं, जीरो अट्रैक्शन। लेकिन जो मतलब जो उतने समय से 20-30 साल से भक्ति कर रहा है और ये रस चखा ही नहीं, उसको फिर इधर ही पे ध्यान ज्यादा जाएगा ना, कैसे मैं पोजीशन अपनाऊं, कैसे मैं बड़ा बनाऊं, कैसे मैं लोगों के बीच में ख्याति मिलेगी, कैसे मेरा नाम सुनते ही लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये है। और वन हु एग्जिबिट द ecstatic symptoms ऑफ द लॉर्ड व्हेन ही इज इन असंगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फालतू संगति से दूर, संगति मतलब वही अटैचमेंट टू मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑल्सो विद द पीपल, ऐसे लोग जिनको ये सबसे अटैचमेंट है, जैसे फालतू लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है, तभी ऑटोमेटिकली सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और भगवान ऐसे सरेंडर लोगों को देते हैं और जब भगवान आपके सामने आ जाएंगे आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। और ये भी श्रीपद माधवाचार्य ने भी बताया था कि जो एक्सटर्नल सिम्टम होते हैं, कुछ लोग मैडमैन बन जाते हैं पर कुछ लोग बस अंदर ही अंदर भगवान को मतलब पूरा एकदम लीलाओं में मस्त हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। तो ये है, इट इज आपको ऐसे समझ में आएगा कि भाई कौन कितना अच्छा भक्ति कर रहा है। तो वो क्या जब माला कर रहा है ना, रियलिटी में आपकी जो भक्ति है, आपकी जो भक्ति में प्रोग्रेस है वो यहीं से जज किया जाएगा, आपकी चैंटिंग कितनी अच्छी होगी। चैंटिंग में बता रहे हैं कि आप कितने समय तक भगवान के नाम पे कंसंट्रेट कर सकते हो, उसके अलावा दिमाग में कोई थॉट नहीं आ रहा, कितना समय असर है, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 1 साल, कितना भी हो सकता है। तो कैसे आप भगवान के फोकस रख पा रहे हो। तो ये जो ये यशोदा मैया वाला बता रहे कि देखिए ये वाला अगर कोई ये कथा सुने और फटाक से मतलब बता रहे कब हंसने लगेगा, कभी हंसता हूँ कभी रोता हूँ जब भगवान सामने आ जाएंगे। तो ये पॉइंट पे बहुत अच्छा चर्चा आया था। और ये बता रहे थे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे कि जब हमारा हार्ट मेल्ट हो जाएगा तो एक जम्बू नदी होती है, जम्बू नदी होता है कि वो एक जम्बू द्वीप में एक पेड़ का बताया गया था, जैसे अलग अलग नदियां बहती है तो ये एक नदी बहती है जो जम्बू बहुत बड़ा फ्रूट हो जब गिरता है जूस ही जूस उसका निकलता है। तो रोज एप्पल जूस के जैसा हमारा हार्ट एकदम
एकदम मीठा और वैसे सुगंधित हो जाता है। डर्टी मतलब एक्चुअली वर्ड्स में इसको बोला भी नहीं जा सकता एक्सटेसी को, एक तरीके से ट्राई कर रहे हैं एक्सटेसी को डिफाइन करने का। रोमांचित होना ब्रो। हाँ, रोमांचित होना। दिव्य दिव्य रोमांचित होना। हम्म, दिव्य रोमांचित है ये ना, जैसे फायर ऑफ एंजाइटी टू सी लॉर्ड। ये कैसा होता है कि भगवान को देखने का मतलब एक तीव्र गजब की इच्छा ना, युगाए तम निमेषेणा। तो भगवान को देखने का वो जो इच्छा के बारे में बताया, बड़ा डीप बात आ रहा है। इसलिए मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये क्लियर बताता है कि ये केवल भगवान का नाम श्रवण कीर्तनम विष्णु से। और फिर महाप्रभु ने ये बताई कि मतलब हरे नाम एक ही रास्ता है और कली में कोई रास्ता नहीं। और प्रभुपाद ने चैतन्य चेतामृत का 7.76, देखिए इसमें इसके परपट में ना प्रभुपाद ने बड़ा डिटेल में ये सारी बातें और समझा रखी हैं कि हरि नाम क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीव गोस्वामी ने कहाँ बताया, रूप गोस्वामी ने क्या बताया, पंचरात्रि का विधि वगैरह। बट एंड ऑफ द डे मतलब चैंटिंग बहुत ही भयंकर चीज है ना। इसलिए इसको कभी हल्के में नहीं लेना है। हरि नाम ही एक्चुअली लास्ट में हर चीज का फाइनल कंक्लूजन हरि नाम है। तो भागवतम के साथ साथ थोड़ा बढ़िया हरि नाम भी करते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का रीडिंग सेशन खत्म। कल रिवाइजन करना है, वैसे तो ये इजी था ये चैप्टर, या फिर अगला चैप्टर शुरू करना है। रिविजन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वैसे थोड़ा सा अभी हो ही गया ना चैप्टर 1 का। हाँ, हो ही गया। ठीक है, कल मैं उसमें देखता हूँ भागवतम में जो उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स है उससे पूछ के अपन रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, पूर्व पक्ष को पसंद मिले तो